हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एनसी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो टॉपिक चला रखा था वो था पैराबोला। हमने ये पढ़ लिया था कि पैराबोला क्या होता है और जनरल सिंपल हमने एक पैराबोला को बना करके देखा था। आपको मैंने बताया था कि यदि कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करना चाहते हो, उसका ग्राफ बनाना चाहते हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, अपना पैराबोला कहलाएगा। और मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई थी पैराबोला के अंदर कि यदि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो वो हमारे पास होता है y = ax²। और यदि a पॉजिटिव का है, आपको ये बताया था इफ़ a क्या है, अपना पॉजिटिव है, तो हमारा जो अपना पैराबोला बनता है वो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा और ओपन अप टाइप का होगा। इस टाइप से y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सिमेट्रिक है, मतलब जितना इधर है y एक्सिस से उतना ही इधर भी होगा, इस प्रकार से। और क्या इसकी विशेषता होगी, क्या इसका इंपॉर्टेंस फीचर होगा कि ये जो पैराबोला है ये प्लस y एक्सिस की तरफ ओपन होगा। कौन से एक्सिस की तरफ ओपन होगा? प्लस y एक्सिस की तरफ। और फिर मैंने आपको बताया था कि इफ़ अपना a नंबर है जो वो नेगेटिव हो, a नेगेटिव हो, तब जो हमारा ग्राफ बनता है, पैराबोला बनता है, वो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा और डाउन टाइप का होगा, मतलब -y एक्सिस की तरफ वो ओपन होगा। इस टाइप से वो इस तरफ का पैराबोला बनता है। ठीक है जी, ये बात बताई थी आपको। उसी प्रकार से मान लें कि आपके पास इक्वेशन y = ax² ना हो करके कैसा इक्वेशन हो आपके पास, x = ay² हो, इस टाइप का इक्वेशन हो, तब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा? x एक्सिस के लिए। ठीक है जी x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा और x एक्सिस की तरफ कैसा होगा, अपना ओपन भी होगा। इस तरफ का पैराबोला बनेगा यदि ax² है। और यदि आपका x = -ay² है, तब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो भी x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा और नेगेटिव x की तरफ क्या होगा, वो इस प्रकार से ओपन रहेगा। तो ये पैराबोला के कुछ हमारे सिंपल से फीचर्स हैं, इनको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम लोग किसी पैराबोला को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, किसी पैराबोला को कैसे बना सकते हैं हम लोग। ट्रेसिंग ऑफ ए जनरल पैराबोला। ट्रेसिंग ऑफ ए जनरल पैराबोला। तो जनरल पैराबोला के लिए मैं इसका एक इक्वेशन ले लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोग c को ओनली 0 करेंगे, ax² + bx। ये इक्वेशन मैंने ले लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें c क्या है, अपना 0 है। अब इस इक्वेशन को अपन लोग क्या करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अपना सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला ग्राफ आएगा। तो वो कैसे आएगा, इसके लिए हमारी क्या क्या अप्रोच रहेगी, तो उसको आप लोग ध्यान में रखें। सबसे हमारा जो पहला स्टेप है वो स्टेप हमारा ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था पैराबोला इस टाइप से बनता है, ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पर जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है ना पैराबोला का, सबसे लोएस्ट पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोला जाता है बेटा उसको? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो सबसे स्टेप फर्स्ट हमारा यही रहता है कि हम जो भी पैराबोला बनेगा इस इक्वेशन के लिए उसका वर्टेक्स फाइंड कर लें कि उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जैसे यदि यहाँ पर वर्टेक्स हो अपना, तो यहाँ कोऑर्डिनेट कितने कितने होंगे, 0 0। उसी टाइप से हमारा पैराबोला का जो वर्टेक्स हो वो कहीं भी हो सकता है। तो जनरली हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या करने अपन लोगों को फाइंड आउट करने। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करें, देखो
एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, बिकॉज यदि मैं आपको ये बताऊँगा ना कि फॉर्मूला कहाँ से आया, वो फार्मूला डिफरेंशिएशन का यूज़ करके आता है, वो डिफरेंशिएशन अभी अपना टॉपिक हुआ नहीं, तो एक बार मैं डायरेक्ट इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। -b/2 ये हमारे लिए फार्मूला होता है किसका, वर्टेक्स की एक्स कोऑर्डिनेट का। उसके बाद आप क्या करें, जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आया है उसको आप लोग कौन से इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट अस से बोल देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट in equation first, and we get the y coordinate and we get the y coordinate of vertex। ठीक है जी। बात करना क्या है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2a। कैसे आया ये डिफरेंशिएशन करवाने के बाद मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इस x कोऑर्डिनेट को आप वापस इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास किसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। ठीक है जी, वर्टेक्स मिल गया अपन लोगों को। वर्टेक्स के बाद अपना सेकंड स्टेप देखें। स्टेप सेकंड में आपको कुछ नहीं करना, जनरल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, जनरल कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द जनरल कोऑर्डिनेट्स with the help of equation फर्स्ट। जैसे आप लोग 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे ना, x की वैल्यूज़ को रखते जाओ, y की वैल्यूज़ को क्या करते जाओ, गेन करते जाओ, उस प्रकार से आप क्या करोगे, एक इसका सेट बना लोगे कोऑर्डिनेट्स का। जैसे इस टाइप से अपने एक टेबल बनाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू भी कितना होगा, 0 होगा। इस टाइप के आप इसके x और y के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लेंगे, गेन कर लोगे। और फिर इन कोऑर्डिनेट्स और इस वर्टेक्स, इसकी हेल्प से आप लोग किसको ट्रेस करोगे, आप इसको पैराबोला को ट्रेस करोगे। सिंपल सी बात, ये दो स्टेप आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं फॉर द ट्रेसिंग ऑफ ए जनरल पैराबोला। अब मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जांपल के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, इसका एग्जांपल अपने कर लेते हैं। एक मेरे पास एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x। ये इक्वेशन मैंने क्या कर लिया, एग्जांपल के लिए ले लिया हमने। इसकी ट्रेसिंग करनी है, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप देखिए, आप क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए -b/2 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इसको फाइंड करता हूँ। ये बराबर होता है -b/2 है, और b की वैल्यू आप देख लें कितनी है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इसको मैं कर लेता हूँ -3 डिवाइड में 2 × 2। a की वैल्यू 2 है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा प्लस का 3/4 इक्वल टू 0.75। ये इसका वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट मिल गया अपन लोगों को, x कोऑर्डिनेट मिल गया। उसके बाद आप क्या करें, इस x कोऑर्डिनेट को कौन से इक्वेशन में रखें, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y आपको मिल जाएगा, y कितना मिलेगा 2, x कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर किया तो 9/16, और -3 और 3/4, तो ये कितना मिला आपको 9/8 माइनस 9/4, ये अपने को मिलने वाला है -9/8। इतना ये आपको मिल जाएगा।
ठीक है जी बात। ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट और ये वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करने हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसके लिए आप लोग क्या करें, एक टेबल तैयार कर लें, ठीक है। और उस टेबल में आप लोग 2 कॉलम बनाएं। पहले मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू को 0 0 पुट करना है अपने। सबसे पहले अपने को x की वैल्यू क्या करनी होती है, पुट करनी होती है 0। ये आप लोग याद रख लें। ये चेक करने के लिए होता है कि हमारा पैराबोला ओरिजिन से पास आउट होगा या नहीं होगा। जब आप x को 0 रखोगे तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन के अकॉर्डिंग y भी आपको कितना मिलेगा, 0। इट मीन्स हमारा पैराबोला बताओ ओरिजिन से जाएगा या नहीं जाएगा, तो ओरिजिन से ये पास आउट होगा। फर्स्ट नंबर कोऑर्डिनेट मिल गया। उसके बाद आप क्या करें, y की वैल्यू को कितना, x की वैल्यू को सॉरी कितना पुट कर लें आप लोग, x की वैल्यू को जैसे सपोज दैट मैंने पुट कर लिया 2। x की वैल्यू को आप लोग 1 पुट कर लें, 0 के बाद 1 पुट कर लें आप। x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 2 -3, तो ये कितना मिलने वाला है आपको, -1 मिलने वाला है। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। दोबारा देख लें, x की वैल्यू को 1 रखा तो 2 -3 -1। फिर आप लोग क्या करें, x की वैल्यू को क्या कर लें, -1 पुट कर लें। x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आपको y कितना मिलेगा, y आपको मिलेगा 5। उसी टाइप से फिर आप क्या करें, x की वैल्यू को -½ पुट कर लें। -½ पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू इसमें से कितनी मिलेगी, देखो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2, ठीक है जी। तो ये मैंने जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अब इतनी इन्फॉर्मेशन अपने लिए सफिशिएंट है। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मैं किसको ट्रेस करता हूँ, पैराबोला को ट्रेस करता हूँ इस इक्वेशन फर्स्ट के लिए। तब तक इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। देखिए इस टाइप से हमने परपेंडिकुलरली x और y एक्सिस को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ये प्लस y एक्सिस, माइनस y एक्सिस, प्लस x एक्सिस और माइनस x एक्सिस। आप देखिए इसमें जो a का साइन है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो y प्लस y एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा। तो अपने को पता है कि कुछ इस टाइप का शेप आने वाला है, लेकिन वो कैसे आएगा, कहाँ से पास आउट होगा, उसको हम लोग इस इन्फॉर्मेशन से ट्रेस कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेता हूँ। जैसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 and this is 5, this is -1 -2 -3 -4 and -5, again this is -1 -2 -3 -4 -5। इतने सफिशिएंट हैं, ये अपना ओरिजिन है O। अब सबसे पहले आप लोग क्या करें, वर्टेक्स को देखें कितना आएगा। वर्टेक्स है अपना 0.75, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना है, 0.75। अब यहाँ पर तो आ जाएगा कितना, 0.50 और यहाँ कहीं जा कर के क्या आ जाएगा अपना 0.75। यहाँ अपना क्या है 0.75 है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, y कोऑर्डिनेट देखना है वर्टेक्स का। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है -9/8। 9/8 कितना आएगा, ये 9/8 1 पे गया 1.1 समथिंग नेगेटिव का, जैसे ये माइनस का 1 है और यहाँ तक ले लेता हूँ मैं -1.1। और ये अपना जो कोऑर्डिनेट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया किसका, वर्टेक्स का। दिस इज़ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। x कोऑर्डिनेट 0.75, y कोऑर्डिनेट्स -1.1। ये हमने वर्टेक्स बना लिया। उसके बाद आप इस टेबल को यूज़ करें, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट अपना क्या हो गया,
सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करें, इसको ना सर्कल लगा दिया करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो ये यहाँ पर बनेगा x की वैल्यू 1 और -1 इस टाइप से। उसके बाद x की वैल्यू -1 और y 5, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, तो ये कोऑर्डिनेट जाकर के इसका क्या हो गया, डार्क हो गया। उसके बाद एक और देखें, x की वैल्यू -12 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -12 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, डार्क हो गया। अब इसको आप लोग क्या करें, मिला लें। इसका एक और, अगर पॉजिटिव साइड का एक और कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो आप एक और बना सकते हो। यदि आप इसमें x की वैल्यू को 2 रखें, क्योंकि अभी तक हमारा जो इधर साइड का कोऑर्डिनेट है वो अपने को एक ही मिला है, ठीक है, तो एक और बना लेते हैं। x की वैल्यू को 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितने बने 8 और -6 तो 2 आएगा। y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। x 2 और y भी कितना 2, नेक्स्ट 2 और y भी कितना 2, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, डार्क हो गया। ठीक है जी बात। अब इन सभी को क्या कर लो आप लोग, फ्री हैंड से क्या कर दो, मिला दो। इनको फ्री हैंड से क्या कर दो आप लोग, मिला दो। ये लीजिए, ये आपका पैराबोला बनेगा इसमें से। ठीक है बात। क्या किया हम लोगों ने, इक्वेशन लिया, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। सबसे पहला स्टेप हमारा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है -b/2a और फिर x कोऑर्डिनेट को दोबारा किस में पुट कर देते हैं, y में, तो अपना y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। फिर मैं इस टेबल बनाता हूँ और टेबल में से मैं जनरली x की वैल्यू को 0 पुट करके, 1 पुट करके, 3 पुट करके y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। और फिर इस टेबल का यूज करके और इस डाटा का यूज करके हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा इक्वेशन के लिए, y = 2x² और -3x, इसका ये इक्वेशन हमारे पास है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, ये सिंपल सा इसका अप्रोच है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप लोग खुद अपनी कॉपी में करोगे, उसका जो फ़ोटो खींचोगे, फ़ोटो खींच के मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे। मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर दोगे, सेंड कर दोगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ ए पार्टिकल starts to move with initial velocity 1 meter per second and constant acceleration 2 meter per second, then draw the variation of displacement of particle with respect to time। मतलब अपन लोगों को टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में क्या वेरिएशन होगा उसको ग्राफिकली प्लॉट करना है इस डाटा का यूज़ करके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना अपना, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जो हमने मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा पैराबोला का, उस कॉन्सेप्ट का फिजिक्स के अंदर कैसे यूज़ होता है वो आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें।
तो आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ थोड़ा सा इसको। अपने को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो आपको मैंने एक बात पहले भी बताई थी इसी चैप्टर में, यदि अपने को किसी ऐसे पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करना है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके सारे के सारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग 3 इक्वेशंस में से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो मेरे लिए ऐसा इक्वेशन चाहिए मेरे को जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन को क्या करता हो, डिफाइन करता हूँ। तो वो होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप इसमें लिखोगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन a टाइम्स टी स्क्वायर। ये इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन पता लगता है। अब अपने को दे क्या रखा है कि पार्टिकल मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2। इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे दी 1 मीटर पर सेकेंड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपने को दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इस डाटा को इसमें रखें। तो s इज इक्वल टू टी प्लस में हाफ 2 टी स्क्वायर। तो ये बनेगा s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में टी। तो आप इसको देखें, क्या ये इक्वेशन हमारे प्रीवियस इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x के साथ कुछ मैच करता है क्या? तो आप कहोगे जी करता है। कैसे करता है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन t वेरिएबल के अंदर है, ये x वेरिएबल के अंदर था। हाईएस्ट पावर भी t की कितनी है? 2 है। a की वैल्यू इसमें 1 है और b की वैल्यू भी कितनी है? 1 है। y की जगह यहाँ पर क्या है हमारा? s है। तो यहाँ पर मैंने किसका ग्राफ बनाया था? यहाँ पर मैंने बनाया था y का ग्राफ किसके साथ है? x के साथ, क्योंकि y का किसके साथ बनाना था? x के साथ। लेकिन अब ये जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, ये बनेगा किसका? s का ग्राफ किसके साथ? t के साथ। s का ग्राफ मतलब जहाँ y था वहाँ क्या आ गया? s, और जहाँ x था वहाँ क्या आ गया? t। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको पता है कि इसका ग्राफ अपने को कैसा मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। लेकिन वो कौन से टाइप का होगा? यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, या नीचे से जाएगा, कहाँ से होगा, वो आप लोगों को क्या करना है? ड्रॉ करना है। आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दे दिए, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपको IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। IIT एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन अपने इसको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है आपने? इस इक्वेशन का यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पैराबोला ग्राफ बनेगा, फिक्स है, कोई डाउट नहीं इस बात में। लेकिन आपको बनाना है कि कैसा बनेगा, और कैसे बनाना है उसका टेक्निक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसको आप लोग यूज़ करोगे और इसका ग्राफ बनाओगे। इसी के साथ हमारा जो पैराबोला टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। अब कल हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो फिजिक्स के अंदर बहुत वाइडली यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, डिफरेंशिएशन। और फिर उसका सेकंड पार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है सब। ओके जी। इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप, स्क्रीनशॉट कर लें या इसको नोट कर लें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी आपको मैं करवा रहा हूँ इसको फेयर नोटबुक में नोट करो, और जो भी आपका डे फिक्स किया हुआ है उस डे को आप अपनी नोटबुक चेक करवाने के लिए स्कूल में भेजो, ताकि हमें पता चल सके कि आप प्रॉपर तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यदि कर रहे हैं तो कौन सी उसमें गलती कर रहे हैं, उस गलती को हम लोग क्या करें? रिमूव करें और अपना फिर बढ़िया काम स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए अच्छे तरीके से आप इसको नोट करें। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सभी।